वक्फ बिल पर मोदी सरकार को जिसकी उम्मीद थी वो पहला काम पूरा हो गया। जी हां, विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। आज बारी राज्यसभा की है, जहां एक तरफ सरकार की ओर से बिल के पक्ष में दलील दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बिल को असंवैधानिक करार दे रहा है। राज्यसभा में बहस के बाद मतदान होगा और सरकार को इसे वोटिंग के जरिए ऊपरी सदन से पास करवाना होगा। 123 प्राइम प्रॉपर्टी को कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। वक्फ पर सदन में सियासी घमासान, वक्फ पर रण, संसद में बहस प्रचंड, वक्फ का विस्तारवाद टूट गई दीवार। लोकसभा से देर रात वक्फ बिल पास होने के बाद आज सबकी निगाहें राज्यसभा पर हैं। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बिल पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल सदन के पटल पर रखा। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील, अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट, इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। किरेन रिजिजू ने आज बिल पेश करते हुए विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। कहा वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में है, जिसका दशकों से दुरुपयोग किया गया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कहा दिल्ली में डीडीए की जमीन जो अर्बन और हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है, उसे वक्फ के नाम कर दिया गया, जबकि ये जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है। 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। रिजिजू यही नहीं रुके, बल्कि एक एक कर कांग्रेस की पोल खोलते दिखे। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। वहीं इस दौरान किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बोर्ड में शिया, सुन्नी और बोहरा हर समुदाय के लोग मौजूद रहेंगे और उनका वक्फ इंस्टीट्यूशन को बोर्ड को देने वाला कंट्रीब्यूशन भी 7% से घटाकर 5% किया गया है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं मुतावलिस, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत सोच समझ करके फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ा नहीं होगा। वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड को देना होता है, पहले 7% होता था, हमने उसको घटा करके 5% कर दिया, ताकि ज्यादा पैसा आप गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप कहेगा बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने घटा करके वेलफेयर पर्पस में ज्यादा खर्चा करें, इसलिए इसको हमने सीलिंग कर दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद विपक्ष की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमला बोला गया। सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया। आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं,
सिर्फ किरण रिजिजू का नाम नजर आएगा। काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट अलॉकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स है, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। विपक्ष ने साफ तौर पर इस मामले को संविधान से जोड़कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। वहीं वक्फ बिल के विरोध संसद के बाहर भी दिखा। डीएमके के सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद आए और वक्फ बिल पर अपना विरोध दर्ज करवाया। सियासी मैदान में तलवारें खींच चुकी हैं। जहां विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर भ्रम फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में नैरेटिव की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।